हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट थर्ड, जिसमें पढ़ेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है ये पिछले वीडियो में हो चुका है। आज स्क्वायर रूट निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से। जैसे कोई एक नंबर है 2 to 5, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका सबसे पहला मेथड ये होता है कि इस तरीके से बना लीजिए। पहले तो इसको दो दो का पेयर में कर दीजिए, तो इसको लास्ट से करना है। तो ये दो के पेयर कर दिया, ये अकेला बच गया। ठीक है, इधर भी एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। अब हमको यहाँ पे इस चीज़ को, ये नंबर को जो अभी पेयरिंग में नहीं है, ये इस तरफ से इसको डिवाइड करना होता है। इस तरीके से डिवाइड करना होता है कि जितना हम यहाँ पे ये लिखेंगे और यहाँ पे जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे। तो ये 1 into 1 कितना हुआ, यहाँ पे 1 into 1 1 हुआ। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 क्या यहाँ पे क्या हुआ 1। ये 1 टाइम्स में लगाए हैं तो यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे। यहाँ 1 टाइम्स में लगाए हैं तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब इसको 1 और 1 2 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो गया। उसके बाद ये 1 में अब 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, ये 2 ऊपर से नीचे आएगा। 2 5 पेयरिंग इसलिए क्योंकि दोनों साथ में आएगा, तो ये 2 5 हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 लिखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 into 4 कितना होता है, 4 into 4 16, 4 into 2 96। तो इससे तो बहुत कम है। अब हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 into 5 25 बचा 2, 5 into 2 10 और ये 12 125 हो गया। तो ये यहाँ पे हम 5 रखना पड़ेगा। ये 5 रख करके 5 से ही मल्टीप्लाई किए। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ 5 रखे तो यहाँ पे भी 5 रख देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 30 हो गया। तो ये जो 15 मिला इसका यही स्क्वायर रूट हुआ। ये हुआ क्या, स्क्वायर रूट किसका, इस नंबर का। अब स्क्वायर रूट जितना यहाँ पे आता है उसका यहाँ पे दुगना होता है। वहाँ 15 है तो यहाँ पे 30 है। एक हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 784 का, 784 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐसे बना लेंगे। अब हम पेयरिंग कर देते हैं, 2 का पेयरिंग कर दिए, ये अकेला बच गया। अब हम इसको कितने से कितना मल्टीप्लाई करके लिखें कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 लिखेंगे, 1 into 1 इससे काफ़ी कम है। 2 into 2 लिखते हैं तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे कम है। 3 into 3 लिखते हैं तो 3 into 3 9 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो गया। तो इस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2 into 2, ये 2 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 कितना हो गया 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि पहला बार में 2 से लगाए थे, काटे थे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या प्रोसेस होता है कि जितना हम यहाँ पे रखेंगे उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ 1 से करना होगा। अगर ये 2 रखें तो 42 बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से रखें तो हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं। तो ये सोचने का एक तरीका ये है कि इसके लास्ट में 4 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 4 आता है, तो वो तो 2 है। यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं, इसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आता है। एक है 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 8 64, यूनिट डिजिट उसका 4 होगा। यानी या तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, नहीं तो 8 रखेंगे। अगर 2 रखेंगे तो 42 बनेगा, 42 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास नहीं पहुँचेगा। दूसरा रख सकते हैं क्या 8, तो 8 को 8 रख करके 48 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये 48 into 8, 8 into 8 64, यहाँ पे 4 बचा कितना 6, 8 into 4 32, 32 और 6 38, ये 384। यानी 8 रखे तो इसके इक्वल आ गया। कितने रखने पे, 8 रखने पे।
तो ये क्या हो गया, कट गया सब, माइनस जब किए तो ये कितना हो गया 8 8 16 4 1 5 18। ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर मिलता है वही होता है स्क्वायर रूट, यानी ये 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा 28 होगा। इसी डिवीजन मेथड से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 92416। अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, पहले पेयरिंग करेंगे दो दो का, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये अकेला बच गया। अब इसको हमको डिवाइड करना इस तरीके से कि जिस नंबर, जो नंबर यहाँ पे रखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 से करना पड़ेगा, 2 रखते हैं तो 2 से करना पड़ेगा, तो 2 × 2 4, इससे कम है, 3 × 3 9, तो इसके इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ पे 3 ही रखते हैं, तो 3 × 3 ये कितना हो गया 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, अब ये हो गया 24। अब यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 3 3 ऐड हो जाएगा ना, 3 3 ऐड होगा, ये 6 यहाँ पे पहला बार में 3 से लगाए थे। उसके बाद अब हम यहाँ पे अगर 61 रखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो पहले बार में इससे ज़्यादा होगा, यानी इससे हम 61 से यहाँ पे अभी हम कुछ रख ही नहीं सकते हैं, 61 से हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो इसके चलते नहीं होगा, तो ये नंबर भी नीचे आएगा, यानी ये 16 भी अब नीचे आएगा। अभी 24 नीचे आया था, अब ये 16 भी आ गया, यानी डिवाइड में भी होता है कि जब एक डिजिट ऊपर से नीचे लाए हैं और वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो दूसरा डिजिट फिर से लाने के लिए हमको 0 रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक पेयर हम नीचे लाए हैं लेकिन नहीं हो सकता था डिवाइड, इसलिए हम दूसरा पेयर फिर से लाएं, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रख दिए, तो यहाँ भी 0 रख देते हैं। उसके बाद 2416 है, अब जो नंबर यहाँ पे रखेंगे उसी नंबर को यहाँ पे रख के हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 6 आता है, तो कौन सा नंबर है, 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होता है, यानी यूनिट डिजिट 6 होता है, यानी यहाँ पे हम 6 अगर रखेंगे तो हो सकता है। और कोई नंबर है 4 है एक, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो हम चाहे तो यहाँ पे भी 4 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो पहले 4 रख करके देख लेते हैं, यानी 604 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 16, 6 × 4 24, तो ये 4 टाइम्स में हो गया डिवाइड, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2416, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 806, यहाँ 4 टाइम्स में लगाए हैं तो यहाँ भी 4 लिख देते हैं। अब ये क्या हुआ, ये हुआ स्क्वायर रूट, मतलब कितना 92416 का स्क्वायर रूट कितना होगा 304। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से बाय पेयरिंग करके। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी मेथड से, 10609, ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये निकालना है क्या कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले पेयरिंग कर दिया, 1 पेयरिंग नहीं हुआ है तो यहाँ 1 × 1 रख सकते हैं, तो ये 1 ये कैंसिल हो गया, ये 1 1 2 हो गया, कितने बार में, पहला बार में लगाए थे 1 बार में। उसके बाद नीचे क्या आएगा 06, क्या अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 21 बन जाएगा, और 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो नंबर बड़ा ही बनेगा, तो अब बड़ा ही बनेगा तो एक और लाना पड़ेगा ऊपर से 09, यानी हमको यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा क्योंकि एक डिजिट और लाए हैं, यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा। तो एक पेयर नीचे लाए थे, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो हमको दूसरा पेयर फिर से लाना पड़ा। अब दूसरा पेयर जब नीचे हमको फिर से लाना पड़ा, उसके चलते हम यहाँ पे 0 दिए, जब यहाँ पे 0 दिए तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे कि इसके इक्वल हो जाए, तो इसके लास्ट में है 9, तो 9 लास्ट में किसको किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा, या फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 9 होगा। तो हम या तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं, नहीं तो 7 रख सकते हैं। तो पहला बार में हम 3 से ही चेक कर लेते हैं।
तो 203 में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9, ये 0, 3 × 2 6, यानी 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो चुका है। तो ये 609, इस 0 का तो कोई आगे है तो वैल्यू ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये कट गया, यहाँ पे 3 टाइम्स में लगाया तो यहाँ भी 3 टाइम्स, यानी ये क्या हो गया स्क्वायर रूट, यही हो गया स्क्वायर रूट। मतलब 10609 का 10609 का स्क्वायर रूट 103 होगा। यही होता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो इसी तरीके से निकालते हैं, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे। सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करके उसके बाद डिवाइड करना शुरू करेंगे। जो नंबर ऊपर रखते हैं वही नंबर नीचे भी रखते हैं, इस तरीके से बनता है। अब इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 2509 ये क्वेश्चन ये है कि इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं कि 20 में हम कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब ऐड करने का मतलब कि इससे वैल्यू ज़्यादा होगा। ऐड करने का मतलब क्या कि इससे वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा, तो कितना ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके नज़दीक में इसके आगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके आगे नज़दीक में 25 है। तो 25 बनाने के लिए इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होगा, पहले इसमें कितना ऐड करेंगे तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि इसके आगे जो है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको पहले स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट इसको अगर करेंगे तो ये पेयरिंग किया जाएगा, ये हुआ पेयरिंग इसका, दो का कर दिए। अब हम डिवाइड करेंगे, मतलब 2 × 2 रख नहीं सकते हैं, 3 × 3 बहुत इससे कम हो जाएगा 9, 4 × 4 16 इससे कम है, एग्जैक्ट 5 × 5 को हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइम्स में लगाएं, ये हो जाएगा 25, ये ऐड करके हो गया 10, ये हो गया क्या कैंसिल। उसके बाद क्या ये 09, अब यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, यानी अब हम इसको कुछ रख करके डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा। तो डिवाइड में भी होता है कि जब ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा तो एक 0 देना पड़ता है, तो यहाँ भी हम 0 दे देते हैं। तो ये 50 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये क्या ये तो ये होता है स्क्वायर रूट, मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है। ये जो नंबर है वो 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या था कि इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि ये स्क्वायर बन जाए। तो ये 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो इसको स्क्वायर बनाएंगे कितना ऐड करके, किसका स्क्वायर बनाएंगे। तो ये 50 का स्क्वायर है नहीं, 50 से ज़्यादा है, तो ये इसको मैं ऐड भी करेंगे तो ये 51 का स्क्वायर बनेगा। तो ये मतलब 50 का स्क्वायर से ज़्यादा है लेकिन 51 के स्क्वायर से कम है, यानी इसमें हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे ताकि 51 का स्क्वायर बन सके। 50 का स्क्वायर से ये नंबर ज़्यादा है और इसमें कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो 50 के बाद 51 का ही स्क्वायर मिलेगा, तो हमको इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है ताकि हम 51 का स्क्वायर इसको बना दे। तो पहले हमको ये देख लेना होगा कि 51 का स्क्वायर होता कितना है। तो 51 का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 51 × 51, 51 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 51 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 255 होगा, 1550, यहाँ पे 562, 2601 होता है। 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर जो है 2601 है। अब हमारा नंबर 2509 है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और इसके अगला जो है जस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 51 का स्क्वायर, और 51 का स्क्वायर का वैल्यू है 2601। अब इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि ये नंबर बन जाएगा। तो सिंपल सा इस नंबर में से इस नंबर को घटा देंगे,
तो 2601 माइनस 2509 इक्वल टू, तो 1 माइनस 9 कितना 2। उसके बाद ये बन गया कितना 9, 9 माइनस 0 ये 9, ये बचा 5, 5 माइनस 0 0, मतलब क्या इतना आया 92। मतलब इसको, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमको 92 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके जस्ट उल्टा होता क्वेश्चन कि इसमें हम कितना सब्ट्रैक्ट करें, इस नंबर में हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये 50 के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है 09। तो हम इसमें क्या करते कि 50 का स्क्वायर से ये कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो 50 के स्क्वायर में से हम 9 घटा लेते। तो 50 का स्क्वायर ये जो 2500, ये जो 2509 है, इसमें से फालतू कितना है 9। अगर ये ना होता तो ये कंप्लीट 50 का स्क्वायर होता। अगर 09 रिमाइंडर नहीं बचता तो ये कंप्लीट 50 का स्क्वायर होता। लेकिन ये 09 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये इतना फालतू है 50 के स्क्वायर से। तो जो फालतू है उसी को हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे घटा देंगे तो ये 2500 हो जाएगा। अब इसमें से अगर 9 घटाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा घटाने पे, तो ये 50 का ही बनेगा। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये 50 का स्क्वायर बनेगा। और जब जोड़े थे तो कि इसमें कितना जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो इसमें हम 92 जोड़े थे तो परफेक्ट स्क्वायर बना था। कितना बना था 2601, जिसका ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 51 का स्क्वायर है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सिक्स 6203 इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हमको पहले स्क्वायर रूट मेथड से स्क्वायर निकालना पड़ेगा। पेयरिंग कर देते हैं, दो का पेयर हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 62 को, सबसे पहले फर्स्ट पेयर को। तो कितने बार में हो कर सकते हैं मैक्सिमम, 6 × 6 करें तो 36 कम है, 7 × 7 करेंगे तो 49 उससे कम है, 8 × 8 करेंगे तो 64, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा नहीं जाना है, कम पे ही रहना है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम 7 से पहला बार हम लगा सकते हैं। तो ये 7 × 7 कितना हो गया 49, पहला बार 7 से लगाए हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 7 14 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 12 - 9 कितना हो गया 3, और ये बचा 5, 5 - 4 कितना 1, ये हो गया 0, ये हो गया 3। अब कितने बार में कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 होगा तो 2 से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चेक करेंगे कि ताकि इसके आसपास हम पहुंच सके। एग्जैक्ट नहीं पहुंचेंगे, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये इसलिए नहीं है, इसमें तो इसको तो अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कि इसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो सोचना पड़ेगा कैसे, जैसे अगर हम 14 तो है ही, अगर हम 5 रखते हैं तो 145 बन जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, 5 × 4 20, 20 और 2 22, 5 और 1 5 और +2 725। इससे बहुत कम है तो थोड़ा और बढ़ते हैं, 148 करते हैं। चलो 8 × 8 64, तो बचा यहाँ कितना 4, 8 × 4 34, 8 × 4 8 × 8 64 बचा 6, 8 × 4 32, 32 और 6 38 बचा कितना 3, 8 और 3 11, 11 84। अभी भी कमी है, 9 टाइम्स में देखते हैं। 149 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 9 81 बचा यहाँ पे 1, रिमाइंडर ये अभी हाथ में 8, 9 × 4 36, 36 और 8 44, 44 का यहाँ पे 4 अभी भी है 4, 9 और 4 कितना 13, 41। इससे ज़्यादा हो गया, यानी 9 हम नहीं लिख सकते हैं, 8 लिखना पड़ेगा। तो ये 8 लिख दी है, यहाँ पे 8 लिखे तो यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा। 148 × 8 कितना आया था 1184, ये रख दिए। अब इसको घटा लेते हैं, 3 - 4 नहीं होगा, इससे
कैरी लेगा 13 माइनस 4 हो जाएगा 9, ये बन जाएगा 9, 9 माइनस 8 1, ये बन जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यानी 8 8 16 4 1 5 और एक 156। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 78 के स्क्वायर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 119। यानी ये क्वेश्चन अगर ये होता कि ऐसा कितना कौन सा नंबर है जिसको इसमें से घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ऐसा इस नंबर में कितना घटाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो ये जो नंबर है वो 78 के स्क्वायर से 119 ज़्यादा है। यानी 119 अगर हम इसमें से घटा दें तो ये जो नंबर है 78 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें हम कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 78 का ये स्क्वायर है नहीं, 78 से 119 ज़्यादा है। तो ये किसका स्क्वायर बन सकता है जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 78 से ज़्यादा है, तो इसको हम 79 का स्क्वायर बना सकते हैं। 79 का स्क्वायर बनाने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि 79 का स्क्वायर होता क्या है। मतलब ये जो नंबर है 6203, ये जो नंबर है 78 के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन ये 79 के स्क्वायर से कम है। तो हमको इस नंबर को कुछ ऐड करके 79 का स्क्वायर के बराबर बनाना है। तो 79 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 79 को 79 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 9 81 बचा 8, 9 इंटू 7 60, 9 इंटू 7 63, 63 और 8 63 8 71, 9 इंटू 7 63 बचा कितना 6, 7 इंटू 7 49, 49 और 6 55, यानी यहाँ पे 1 4 5 और 7 12, यहाँ पे 2 5 और 1 6 6241। यानी इसका मतलब होता है, इसके स्क्वायर का मतलब होता है 6241। जब हम 79 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6241 होता है। यानी ये नंबर 6203 है। इसको हमको बढ़ा करके इसमें कुछ ऐड करके 6241 बनाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? तो हम माइनस कर लेते हैं 6241, 6241 माइनस 6203 घटा लेंगे। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, ये बचेगा 3, 3 माइनस 0 ये हो जाएगा 3, यहाँ से 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, यानी 38। अगर हम इस नंबर में 38 ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी ये जो नंबर है ये 30 ऐड करने पे ये 6241 बन जाएगा। और जो 6241 है जो किसका स्क्वायर होगा? 79 का। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 6203 इसमें ऐसा हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम पहले इसको स्क्वायर रूट मेथड से निकालें। तो रिमाइंडर हमारा 119 आ गया, 119 आ गया और इधर कितना आया 78। इसका मतलब ये हमको पता चला कि ये जो नंबर है 78 के स्क्वायर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 119। यानी अगर इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम चाहते तो 119 घटा देते। अगर हमसे ये पूछता कि कितना इसमें से घटाए तो 119 घटा देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्यों? क्योंकि ये 78 के स्क्वायर से 119 ज़्यादा है। तो अगर 119 घटा देते तो ये किसका स्क्वायर बनता? 78 का स्क्वायर। लेकिन हमको इसमें जोड़ना था कि इसमें हम कितना जोड़े कि ताकि ये 79 इसमें हम कितना जोड़े ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 78 के स्क्वायर से ये फालतू है, तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 79 के स्क्वायर के इक्वल बनाना पड़ेगा। अब 79 का स्क्वायर 6241 है, यानी इसको हमको 6241 बनाना है। इसमें कितना ऐड करें? तो जितना बनाना था उसमें से ये वाला नंबर हम घटा दिए तो ये 38 आया। इसका मतलब इसमें अगर हम 38 ऐड करेंगे, इसमें अगर 38 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो किसका स्क्वायर होगा? वो स्क्वायर होगा 79 का। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस किए जा सकते थे सबका सॉल्यूशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है फाइंड द, मतलब 4 डिजिट का 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो।
सबसे पहले 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता कितना है, क्या है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 4 डिजिट, वो होता है कितना, तो एक, ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर कितना, 1000, ये सबसे छोटा है। यही पूछ रहा था क्या कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर ये ना रहता, परफेक्ट स्क्वायर ना रहता, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा ये हुआ, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर में 0 है, ऑड नंबर में 0 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। अगर इसको हम घटाएंगे तो ये तो 3 डिजिट में चला जाएगा, इसमें से अगर हम एक भी घटाते हैं, एक घटाते हैं तो ये 999 बन जाएगा, तो ये तो 3 डिजिट बन जाएगा। लेकिन 3 डिजिट का हमको नंबर नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है 4 डिजिट का नंबर, यानी इसमें हमको ऐड ही करना पड़ेगा। अब कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन ये बन गया कि इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी अभी तो किए हैं, तो उसी तरीके से ये बन जाएगा, यानी 1000 इतना हो गया। पेयरिंग कर दिए, पेयरिंग भी हो गया। कितने बार में लगा सकते हैं, 3 × 3 9, रिमाइंडर 1, ये यहाँ पे 3 × 3 6, यहाँ पे 3 लिख दिए। इतना समझ में आया। 00, अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं यानी 61 बनेगा, तो 61 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 61 हो जाएगा, तो इससे तो कम है। अब हम 6 के बाद अगर 2 रखते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 124, यानी इससे ज़्यादा होगा, तो हम 2 रख नहीं सकते, 1 ही रखना पड़ेगा। तो 61 को 1 से जब मल्टीप्लाई किए तो 61 हो गया। अब घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 39, यहाँ पे हो जाएगा 62, यहाँ पे 1 से लगाए थे तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, यानी ये 39 हो गया। तो 39 क्या बच गया, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया 31 स्क्वायर रूट। मतलब 1000 जो नंबर है, ये जो 1000 नंबर है 1000, ये 31 के स्क्वायर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है। तो इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये 31 का स्क्वायर है नहीं, 31 के स्क्वायर से 39 ज़्यादा है, यानी इसको इसमें कुछ ऐड करके बनाया जा सकता है किसका, 32 का स्क्वायर। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि 30 का स्क्वायर 2 कितना है। तो 32 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 × 2 64, और 32 × 3 96, यहाँ पे 4 हो गया, 6 6 12, 9 और 1 10 10 24, यानी एक नंबर है 1000, इसमें हम कितना ऐड करें कि ये नंबर 1024 बन जाए। तो इसमें हमको 24 ऐड करना पड़ेगा। कैसे पता चला, तो 1024 में से 1000 घटा देंगे, तो यहाँ पे 24 आ गया। अब यही 24 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसमें ऐड करने पे ये 4 डिजिट का ऐसा छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम यहाँ पे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या देखें कि ये 1000 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले स्क्वायर रूट किए, स्क्वायर रूट करने के बाद ये पता चला कि ये जो नंबर है 31 के स्क्वायर से ज़्यादा है। यहाँ पे 31 है, ये जो नंबर है 31 के स्क्वायर से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, तो 39 ज़्यादा है। तो इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था 4 डिजिट का। अब ये 31 का स्क्वायर है नहीं, तो 31 से कुछ किसी अगले का स्क्वायर बना सकते हैं, तो 32 का स्क्वायर बना सकते थे। अब 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी 1000 को जोड़ करके 1024 बनाना है, तो हम यहाँ पे 24 ऐड करेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर, 24 आंसर नहीं, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि 4 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 1024 होगा। और 1024 ये किसका स्क्वायर हुआ, ये 32 का स्क्वायर हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, यानी 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो वो है 1024, 32 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही,
5 डिजिट का, 5 अंक का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब 5 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, वो कितना होगा? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है? नंबर ऑफ 5 डिजिट वो होता है 5 टाइम्स 9, मतलब 1 2 3 4 5। ये जो है सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट का, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब बनाना है तो इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये तो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, लेकिन 6 डिजिट का हमसे पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है कि 5 डिजिट का, यानी इसी में से कुछ न कुछ घटाना पड़ेगा जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ये भी कैसे पता चलेगा? पता चलेगा स्क्वायर रूट करके। तो 9 9 9 9 9 5 9 हो गया। पहले पेयरिंग हो गया, उसके बाद डिवीजन। तो सबसे पहले कितना बार में, यहाँ पे 9 है तो हम 3 × 3 टाइम्स में लगा सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते चलेंगे कि 3 टाइम्स में पहला बार लगाए थे। ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 99। यहाँ पे 3 3 कितना हो जाएगा? 6। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 रखेंगे तो 61 × 1, 61 इससे कम होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 62 × 2 124 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ही रखना पड़ेगा। यहाँ भी 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 61। घटाएंगे इसको तो 9 - 1 8, 9 - 1 वो 8, 9 - 6 3, यहाँ पे हो गया 62। ऊपर से फिर से 9 आएगा, 9 आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा पेयर में ही नीचे आता है। अब हम ऐसा यहाँ पे क्या रखें कि इसके जैसा बन जाए? तो देखते हैं, 6 रख के देखते हैं। 6 2 तो पहले ही से है, अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते थे 6 × 6 6 × 6 36, बचा कितना? 3। 6 × 2 12, 6 × 2 12, 12 और 3 15, बचा कितना? 1। 6 6 36, 36 और 1 37, 37 इससे तो कम है, ठीक है ना? 6 6 36 6, बचा 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5, बचा 1, 6 6 36 1 37, 37 56 इतना ही हुआ, यानी इससे तो कम ही है, तो ठीक है 37 56, यानी यहाँ कितने बार में लगाया है? 6 टाइम्स में, यहाँ भी 6 टाइम्स में। तो ये नंबर कितना आएगा? 9 6 9 - 6 3, 9 - 5 4, 8 - 7 1, और ये तो कैंसिल ही हो गया। यानी ये जो 6 6 12, अगर यहाँ पे ऐड भी कर ले तो 6 6 12, 2 और 1 3 6 6 32। अब ये जो नंबर हुआ 316 के स्क्वायर से ज़्यादा है, ये जो नंबर हुआ ये 316 के स्क्वायर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 143 ज़्यादा है। यानी इस नंबर को, ये तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर था, अब इस नंबर को अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? तो 143 घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 316 के स्क्वायर से ये जो नंबर है 143 ज़्यादा है, तो 143 हम इसमें से घटा देंगे। 143 अगर हम घटाएंगे 9 में से कितना घटाएंगे? 143, तो 143 घटाएंगे, यहाँ पे 9 - 3 कितना हुआ? 6, 9 - 4 कितना हो गया? 5, ये 9 - 1 कितना हुआ? 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये आएगा। मतलब ये जो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो इसका स्क्वायर रूट 316 ही होगा। ये जो है 316 का ही स्क्वायर है, यानी ये इसका स्क्वायर रूट जो है 316 होगा। क्यों? क्योंकि ये 316 के स्क्वायर से ही इतना फालतू था, तो इतना घटाएंगे तो इसी का स्क्वायर बनेगा ना। तो ये हम घटा दिए, तो ये जो बना वो इसका स्क्वायर बना। तो यही कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन
एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 60025 मीटर स्क्वायर है। एक साइकिल चलाने वाला लड़का उसके पूरे बाउंड्री पे साइकिल चलाता है और पता करना है कि वो एक राउंड कितने टाइम में मार पाएगा। तो एक स्क्वायर है एक ऐसा स्क्वायर है, ये हुआ स्क्वायर, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये हुआ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का एरिया कितना है 60025। एक लड़का यहाँ से साइकिल चलाना शुरू करता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। अब ये पूछ रहा है, ये जो साइकिल है वो साइकिल जो है चलाता है कितने स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये जो है साइकिल चलाता है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि इसको चलाने में टाइम कितना लगेगा। अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड ही टाइम होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कितना दूर चलाया है, कितना दूर चलाया और कितने स्पीड से चलाया है। तो स्पीड तो दिया हुआ है, हमको मेन मुद्दा है कि डिस्टेंस कैसे निकाले। तो डिस्टेंस चला है कैसे, ऐसे 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 चलाया है। यानी अगर ये लेंथ पता हो, ये लेंथ पता हो, ये लेंथ पता हो, ये लेंथ पता हो, तो सबको जोड़ देंगे, डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा। ये बोला गया है कि ये जो फील्ड है, ये जो है ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब जितना ये होगा उतना ही ए होगा, ये भी ए, मतलब ये चारों बराबर होगा। अब ये क्या है, ये है एरिया, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, यानी साइड को स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 60025। यानी अगर हमको साइड निकालना है तो इसको रूट करना पड़ेगा 60025 को। तो अगर हम इसको रूट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो करके देख लेते हैं। 60025, लास्ट से पेयरिंग दो दो का एक बच गया। तो कितने बार में लगा सकते हैं, कितना इंटू कितना, तो पहले तो 2 इंटू 2 ही लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 हुआ तो ये हुआ 4, यहाँ पे भी 4, 2 इंटू 2 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ऊपर से 2 को 0 आएगा। यहाँ पे ऐसा क्या रखे, तो यहाँ पे रखते हैं 5, नहीं 4 रखते हैं। अगर हम 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 25 बचेगा 2, 5 इंटू 4 20 और 2 ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमको 4 रखना पड़ेगा। तो 44 इंटू 4, 40 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 की 6, हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 176 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कितना रखे थे 4, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 2 पहला बार में तो 2 रखे थे ना, यहाँ 4 कहाँ से आ गया, और दूसरा बार में 4 रखे थे। हाँ, तो ये हो गया 88, जोड़ना ज़रूरी है। यहाँ इसको हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 - 6 ये 4, ये 9 - 7 2, ये हो गया कैंसिल 24, फिर ऊपर से आएगा 25। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या रखें कि मल्टीप्लाई होकर के इतना है, तो शायद 5 ही रखेंगे। तो 88 तो पहले सा था, इसमें अगर हम 5 रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 25, बचा कितना 2, 8 इंटू 5 40, 40 और 2 42, बचा कितना 4, 8 इंटू 5 इतना, तो ये 44 हो गया। यानी कहीं गड़बड़ हुआ क्या, सिक्स 0025 ही था ना, 60025, ठीक है। तो 2 का पेयर कर दिया, ठीक है। 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया 4, बचा कितना यहाँ से 2 0 आया 200, 4 से लिखे 4 इंटू 4, ठीक है। 176 घटाएंगे तो 10 - 6 4, ये भी ठीक है। 9 - 7 2, ये भी ठीक है, 2, ठीक है। 44 और 4 48 होगा। यहाँ पे
48 होगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई अब करके देखते हैं। तो कितना 5 × 5 25, बचा कितना 2, 8 पे 40 और 2 42 की 2 बचा कितना 4 5 20 4 24 24 25 एग्जैक्ट आ चुका है। तो ये हो गया 24 25। तो यहाँ से कितना रखे थे 5 रखे थे, तो यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, यानी 245। 245 क्या आया, इसका स्क्वायर रूट, यानी 625, मतलब इतना का 60025 का स्क्वायर रूट आया 245, यानी 245 क्या आया, ये तो साइड का वैल्यू आया। अब इसको मिटा देते हैं। ये आया साइड का वैल्यू, तो साइड इतना हो गया। तो साइकिल चलाना है, ये साइड ए का, इसका कितना वैल्यू हो गया 245, ये साइड का वैल्यू हो गया 245, इधर भी 245, इधर भी 245, इधर भी 245। अब इस साइकिल को इधर से ऐसे चारों तरफ चलाना है, तो ये साइकिल का ये स्क्वायर का एक तरीके से ये पेरीमीटर कवर कर रहा है, तो इसका हम पेरीमीटर कवर कर लेते हैं। जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही दूर ये एक राउंड में साइकिल चलाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो स्क्वायर का होता है 4a, मतलब 4 इंटू साइड। इसका मतलब ये होगा कि 245 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करीब हो गया, हो जाएगा कितना 245 इंटू 4 800 और 180 और यानी 980। ये 980 क्या मीटर होगा, क्योंकि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में था, तो साइड भी मीटर में आएगा और पेरीमीटर भी मीटर में आएगा। तो इतना मीटर हो गया, यानी डिस्टेंस हमको पता चल गया। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम होता है कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये मीटर में है और स्पीड जो था 18 किलोमीटर पर आवर में है। तो हम एक काम करते हैं, उसको हम पर सेकंड में निकाल देते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 18 को 1000 से गुना करना पड़ेगा, और आवर को जब मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो एक आवर में 3600 सेकंड होता है। तो इस तरीके से 10 10 10 10 कैंसिल, यहाँ पे 18 दूनी 36 है 2 2 गुने 5, यानी ये कितना स्पीड कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। इस तरीके से अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा 980 मीटर है, मीटर, और हमारा स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर 5 से कटेगा, 5 इंटू 1 बचा कितना 4 8 5 9 45, बचा कितना 3 5 6 30, 196 सेकेंड हुआ, 196 सेकेंड। अगर इसको इतना सेकंड, अगर इसको हम मिनट और सेकंड में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करेंगे करीब, तो 60 इंटू 3 180 होता है। तो 3 मिनट और 16 सेकेंड्स आंसर आएगा। तो ये आंसर कितना आया, 3 मिनट 16 सेकेंड। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर किसी स्क्वायर का एरिया इतना है और एक लड़का साइकिल चलाता है इसके चारों तरफ बाउंड्री पे 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इसको चलाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड हमको पता था, डिस्टेंस निकालने का ज़रूरत था। अब ये डिस्टेंस निकालना था, तो हम डिस्टेंस ये वाला, ये एक तरीके से स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो ये डिस्टेंस हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको इसका साइड का लेंथ पता होगा। अब साइड का लेंथ निकालने के लिए इसका एरिया दिया हुआ था, तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ था। इस तरीके से साइड का वैल्यू, ये स्क्वायर उधर जाकर के रूट हो गया, तो साइड का वैल्यू 245 आ गया। इस तरीके से इसका पेरीमीटर निकाल लिए तो 980 मीटर हो गया। यानी एक लड़का जो है ये 980 मीटर साइकिल चलाया है, कितना के स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब यहाँ पे हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, तो इसलिए जब डिवाइड किए तो हमारा टाइम जो है सेकंड में आया। अब इस सेकंड को मिनट और सेकंड में चेंज कर दिए, तो ये कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कुछ और कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट्स के, वो होंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।